हेलो फ्रेंड्स, सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने दो वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने आया हूं। मैंने एक वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की थी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक दिल्ली कैंट। उसमें नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बताया था मैंने। ठीक उसी तरह की वैकेंसी ईसीएचएस जोधपुर में आई है। और वैकेंसी एक्चुअली टोटल 4 पॉलीक्लिनिक्स हैं। जोधपुर में है, पाली में है, बालेसर में है और एक शेरगढ़ में है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेड है। मेडिकल ऑफिसर की भी है, डेंटल ऑफिसर की भी है और नर्सिंग असिस्टेंट की भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है। काफी सारी पोस्टेड है। इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे इस सर्विस में लगा, इसमें ये लिख रखा है कि यदि आपका एक साल का जो वर्क कल्चर रहा, आपने किस तरीके से काम किया, तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम एज तक, मतलब 60 साल तक। एक तरीके से परमानेंट नौकरी की अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। और इसमें मेडिकल ऑफिसर की 10 पोस्ट हैं और जो 10 के 11 पोस्ट हैं, जिसमें पॉलीक्लिनिक जोधपुर में 7 पोस्ट हैं और पाली में 1, सूरतगढ़ में 1 और बालेसर में 2। इसी तरीके से डेंटल ऑफिसर की भी, जो डेंटिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनमें बीडीएस मांगा है। मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस मांगा है। और जो सैलरी है दोनों की सेम रखी है। जनरली हम देखते हैं कि एमबीबीएस और डेंटल की सैलरी सेम नहीं होती। डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, लेकिन इसमें 95 रखी गई है और दोनों में 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। उसकी जो डेंटल ऑफिसर वाले की 5 पोस्ट है। अब बात करते हैं हम नर्सिंग असिस्टेंट की। नर्सिंग असिस्टेंट में टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें 2 तो पॉलीक्लिनिक जोधपुर में है और एक जो पोस्ट है वो बालेसर में है। मतलब राजस्थान में जोधपुर के आसपास ही है, जोधपुर पाली सारे आसपास ही है। तो इसमें जो सैलरी रहेगी नर्सिंग असिस्टेंट की, बहुत कम सैलरी रखी गई है। जनरली डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके नियर बाय ही सैलरी रहती है, लेकिन इसमें बहुत कम रखी गई है, 36,500 रुपए। इसको एक मत समझना, ये कॉमा है। 36,500 रुपए रखी गई है और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी ज्यादा मांगा गया है। उनमें थ्री ईयर्स का मांगा है, इसमें 5 साल का। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट इसकी 3 फरवरी 2026 है। इसमें आपको फॉर्म जो साइट पे दिया गया है ईसीएचएस की वेबसाइट पे, उसको आपको डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके यहाँ आपको जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जोधपुर है वहां पे सबमिट करवाना होगा। और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए इंटीमेट किया जाएगा। पर्सनल जो आपके कांटेक्ट नंबर फॉर्म में होंगे उस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू इस तरीके से होगा। और साथ में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो 10 डेज की ट्रेनिंग का भी लिखा गया है इसमें कि 10 डेज की ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी विदाउट एनी रिन्यूमरेशन। मतलब उसमें आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। और एक चीज और लिखी गई है कि यदि मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो हम भरते हैं, जो हर गवर्नमेंट सर्वेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर का हमने भी भरा था, तो वो आपको वहां पे लेके जाना होगा। ये तो बात हो गई एक वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। एम्स भटिंडा में ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट है वो 6 है। उसमें यूआर कैटेगरी की 2 पोस्ट है और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है। तो ये पोस्टें काफी अच्छी हैं और इसमें जो पे लेवल रहेगा वो 10 रहेगा और डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27/1/2026 है, जबकि हार्ड कॉपी इसकी 3 फरवरी तक भेजी जा सकती है। इसमें बीएससी प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि यदि फॉर्म ज्यादा आते हैं तो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड भर्ती है। ये बहुत ही अच्छी भर्ती है, 4800 ग्रेड पे होती है। ट्यूटर की, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की, पीएचएनओ की, इन सब की सेम ही होती है। तो काफी अच्छी मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ इसमें नर्सिंग वालों के लिए। 3 साल का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें मस्ट होगा। और जो पीएमएसएसवाई है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसके तहत ये भर्ती एम्स भटिंडा में की जा रही है। और यही था इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है। यदि आप डिटेल में आप इसका नोटिफिकेशन चाह रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उस पर जो पीडीएफ है उसको शेयर कर देंगे।
तो यही 2 इम्पोर्टेंट वैकेंसीज के बारे में बताना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।